और अब यहाँ पे कौशिक जी का सवाल है, कौशिक घटक पूछ रहे हैं कि क्या ड्रीम फॉक्स को लंबी अवधि के लिए इन भावों पे खरीदना बेहतर रहेगा? देखिए इनके पास ग्रो करने का पोटेंशियल है, ठीक है? एयरपोर्ट में ये एग्रीगेटर हैं, इसमें ग्रो करने का पोटेंशियल है, मल्टीपल एरिया में कंपनी आगे बढ़ रही है, एक्सपैंड कर रही है। अब प्रॉब्लम एक ही चीज़ समझ लीजिए, ये जब एक्सपेंशन फेज़ में होते हैं, तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत नहीं मिलता है, उसमें टाइम लगता है। तो ड्रीम फोक्स मुझे ऐसा लगता है कि ओवर टाइम रिटर्न देना चाहिए, लेकिन आपको हो सकता है कि थोड़े समय के लिए ये सताता रहेगा और थोड़े समय में मतलब कितना समय होगा, 6 महीना होगा कि 2 साल होगा, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कंपनी अभी बहुत एक्सपैंड कर रही है। आप देखें इसका जो मार्जिन है, ये कहाँ था 13-14% का, वो गिर के आ गया है अभी 9% पे। ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट तो ठीक-ठाक है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट अ, 50% तक सेल्स बढ़ रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, वो आपको ग्रोथ अभी दिख नहीं रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी टाइम है। सेक्टर सॉरी कंपनी की पोज़ीशनिंग ठीक है। वहाँ पे मुझे किसी तरह का कंप्लेन नहीं है। फ्यूचर में इनके पास पोटेंशियल बहुत है। ये सब ऐसी कंपनी है, ऐसे हमारे न कई कई बारी जैसे आप लोगों ने पूछा ना रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया ये सब और कौन-सा था भूल जाता हूँ नाम। ये सब क्या है कंपनी जैसा कोई डीप डिस्काउंट में कभी सेल-वेल में मिले, तो वो सब लेके रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सब लेवल पे दिक्कत हो सकती है। बिकॉज़ इसमें कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, लंबे-लंबे समय वो 3 महीना है कि 3 साल है, वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन हाँ, लंबे समय में इन सब कंपनीज़ का ग्रोथ पॉसिबल है। जी। मैं एक तरफ इसका चार्ट देख रहा था और साथ में इनके मार्जिन के नंबर्स देख रहा था। तो अगर आप इसके मार्जिन के नंबर्स आप देखेंगे तो अचानक से जून 2023 वाली तिमाही में इसके मार्जिन काफ़ी घटे थे और इसमें जो आपको एक बड़ी-सी लाल कैंडल दिख रही है और उसके बाद गैप डाउन दिख रहा है, मतलब उसके बाद से वो लगातार पिटा हुआ ही रहा है। ये किस्सा है आपका अगस्त के आसपास का। क्या ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं या इसके बीच में कुछ और भी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जैसी कोई चीज़ भी थी क्या? ये एकदम से जो आपका 9 अगस्त का मामला है, वो क्या है ये? अगर आपको याद आ रहा हो? नहीं, वो रिज़ल्ट के बाद का ही था कुछ सॉरी ये कौन-सा मामला आप कह रहे हैं? 9 अगस्त 2023 जून, जुलाई ये रिज़ल्ट हाँ, के बाद का ही मामला था राजीव जी। हाँ, तो वही करीब-करीब जून वो। का रिज़ल्ट आया होगा ना अप्रैल-जून का और उसके बाद हाँ, जी, हाँ। तो तो वहाँ आप देख सकते देखिए हैं इनका मार्जिन सीधे आधा रह गया था, तो उसके बाद से फिर नहीं सँभला नहीं है। मार्जिन्स में टाइम लगेगा राजीव जी इसमें बिकॉज़ नए-नए एरियाज़ ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ना अभी, तो इनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन ये सब क्या है ना, ये बिज़नेस देखिए बहुत हाई आरओई बिज़नेस है, बहुत हाई। एक समय के बाद ग्रोथ एक्सप्लोड कर सकता है, बहुत खर्च नहीं लगता इसमें। तो वो टाइम लगेगा इसमें, लेकिन इसमें ग्रोथ एक बारी इनका एक्सपेंशन खत्म हो तो ग्रोथ इसमें काफ़ी तो ज़्यादा इसमें नया पॉसिबल निवेश है। करने के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या होना चाहिए या इस समय भी एक्यूमुलेट करना ठीक रहेगा? ये देखिए, ये आपका 5 से 10 साल वाले कैटेगरी में जाना चाहिए। इसमें जब तक कंपनी ये नहीं कहेगी कि अब हमारे खर्चे हो गए, अब हम सिर्फ़ कमा के लाएँगे और सिर्फ़ हम अपना बॉटम लाइन बनाएँगे, डिविडेंड-सिविडेंड देना शुरू करेंगे। डिविडेंड देते हैं क्या? नहीं देते हैं अभी कुछ 0.1% कुछ डिविडेंड जब डिविडेंड देना शुरू करेंगे वो सब होगा, तब लाइमलाइट में ज़्यादा आएगी। ये आप ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको बोल दूँ कि नहीं खरीद सकते बिकॉज़ खरीदने की चीज़ है, लेकिन 5 साल, 10 साल वाली कैटेगरी है, इनको अभी स्टेबलाइज़ होने के लिए बहुत टाइम चाहिए। किस क्वार्टर में हो जाएगा, हमको आइडिया नहीं लगेगा और उस क्वार्टर में और जिस क्वार्टर में भी हो जाएगा, अपर सर्किट। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप 34 माइनस 20% तो करीब 8 तो आप रफली समझ लें 26 20 हाँ 25-26 2 क्वार्टर इसमें ऐड कर देते हैं। तो 500 और 20% 400 तो 400 के आसपास वाला जो कैलकुलेशन बैठता है इस पे, वो तो फटाफट मतलब कॉपी के पीछे कर लिया तो, वो कैलकुलेशन ऐसा बैठता है वहाँ पे जाके आप पछताएँगे नहीं। वहाँ से बहुत पछताने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन 500 पे थोड़ा डर रहेगा। जी।
चलिए, तो हर तरह से इसको देखने समझने की हमने कोशिश की। इन सब चीज़ों को आप अपने कंसिडरेशन में लीजिए, इन पर विचार कीजिए और उसके हिसाब से आगे अपनी पढ़ाई-लिखाई, अपना रिसर्च करके फिर एक बेहतर डिसीज़न पे आप पहुँचे।